नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिथुन राशि वालों, फरवरी और मार्च 2021 आपके जीवन में ला रहा है बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, केतु देव छठे भाव में विराजमान हैं, शनि देव शुक्र गुरु सूर्य एक साथ आपके अष्टम भाव में हैं, बुध कुंभ राशि यानी नवे भाव में है, मंगल देव 11वें भाव में रहेंगे और राहु आपकी 12वें भाव में रहेंगे। आपके ऊपर चल रही है शनि देव की ढैया। अब ये फरवरी का महीना क्या राहत देकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो कार्य क्षेत्र में के लिए वक्त अच्छा है क्योंकि काम में उन्नति होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस समय विदेश संबंधी योग भी बन रहे हैं। अगर विदेश से कोई काम है, विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ के योग बन रही हैं। अब जानते हैं विस्तार से कि मिथुन वालों के लिए यह महीना क्या कुछ लेकर आएगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध नवम भाव में भाग्य के प्रभाव से आपके अनेक कार्यों में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनता है। लेकिन कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घटेंगी क्योंकि बड़े बड़े 4 ग्रह एक साथ थे। बृहस्पति शुक्र शनि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव अनिश्चितता का भाव है, यानी कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों ही तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। एक तरफ आपको आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ शारीरिक रूप से कोई इस समय स्वास्थ्य परेशानी भी समस्या दे सकता है, आपका कोई अपना भी चढ़ सकता है या फिर आपका कोई रिश्तों में दूरियां आ सकता है या आप उनसे किसी काम के लिए दूर जा सकते हैं। वैसे मानसिक शांति रहेगा, बेवजह की यात्राएं जैसी चीजें हैं। अब चूंकि फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे है तो यहाँ पर देखिए, बस इस बात का ध्यान रखें कि लव रिलेशनशिप में मर्यादा ना टूटे। प्यार तो है लेकिन अपने लव का दिल ना दुखाए। परवान चढ़ेंगे आपके रिश्ते। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप तमाम चीजों पर आप विजयश्री है क्योंकि आपके पढ़ाई पर फोकस भी है, पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय उन समस्याओं का समाधान भी लगेगा जिसके आप लंबे समय से इसके लिए आप चाह रहे थे कि वो चीजें ठीक हो जाए। तो पढ़िए और गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा 27 बार दिन के समय, ताकि पढ़ा हुआ याद रहे, पढ़ने में मन लगे। तो चलिए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके नौकरी व्यवसाय के बारे में। कुछ लोग आपके विरोध में षड्यंत्र रह सकते हैं, इसलिए सावधान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय अपने काम पर फोकस करें और लोग इस समय आपको भी वजह गलत ठहराएंगे, इसलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपको भूल कर भी भूल हो जाए। आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्थिति में सुधार होगा। जो व्यापारी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो संबंधों को बेहतर बनाए रखें और बिजनेस में ज्यादा लाभ उठाने के चक्कर में हानि ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। जॉब करती हैं, अपने ऑफिस में हर एक चीज अपने अंदर में रखें, करीने से परखें ताकि कोई गलती ना हो जाए। आपकी कुछ गुप्त योजनाएं आपको आगे ले जाएगा, लेकिन हर किसी से अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। कुछ लोग आपके विरुद्ध जा रही हैं तो ध्यान रखें, जैसे कि आपको पता है कि इस समय ऐसा लगेगा जैसे हर कोई आपके विपरीत है, लेकिन आपको उनमें ही संभल कर आगे चलना है और लोग क्या कहते हैं इन बातों पर ध्यान ना दें। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके करियर प्रोफेशन के स्वामी हैं, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बृहस्पति अस्त अवस्था में है तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम उतने नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आकस्मिक रूप से चीजें उलटफेर होगा। तो ऐसे में इस समय अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं तो अच्छा है। महीने का शुरुआत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मंगल 22 फरवरी को राहु के साथ 12वें भाव में आ रही हैं। तब थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें धन के मामलों में, चाहे वो आपका करीबी हो, दोस्त हो, आपके अपने हो या कोई स्टाफ हो। नहीं तो आपस से पैसे मिलेंगे, इसमें बहुत ही मुश्किल आएगी।
वैसे आकस्मिक लाभदान के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह आपको मिलने के योग दिखते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार कर आप कुछ चीजें आपको करनी होगी। वैसे तो शुरुआत आपके लिए ठीक है, उत्तरार्ध के मुकाबले भाई बहनों को आपसी आर्थिक मदद की दरकार होगी, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर मदद करें, लेकिन मिला जुला फल है तो जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो किसी भी मामलों में। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके बुध नवें भाव में है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में गुरु शनि शुक्र सूर्य हैं, थोड़ी उनके कारण परेशानी है। बुध अच्छा कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी आपके साथ है तो रक्षा करेंगे, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा वरना नुकसान होगा। 22 फरवरी के बाद चूंकि मंगल और राहु एक साथ हो जाएंगे, तब थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। कमर या फिर ज्वाइंट पेन की समस्या, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकता है। कुछ गुप्त समस्याएं महिलाओं को खासकर परेशान करेगा, ध्यान रखें। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। थोड़ा धैर्य रखना होगा, 22 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो। हालांकि वैलेंटाइन डे के लिए आपको तोहफा दे सकते हैं, लेकिन 21 फरवरी से शुक्र नवम भाव में आएंगे, पंचम भाव का स्वामी है, ऐसे में प्यार और बढ़ेगा, रिश्तों की दूरियां समाप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशियों का वापस लाने के लिए आपको कोशिश करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी देशगुरु अधिपति आपके शुक्र के साथ अस्त होने से रिश्तों में प्रेम तो है, दिल से चाहते हैं, आपके स्वास्थ्य हो रहे हैं, लेकिन गलत फैमिली अगर है तो उसको दूर कीजिए। शनि सूर्य के प्रभाव के कारण कोई रुकावटें हैं तो झगड़े, लड़ाई, छोटी छोटी नोक झोंक होगी, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कुछ वस्तु स्थिति आपको की जाने की कोशिश कीजिएगा कि आप अपने रिश्तों को खो तो नहीं रहे। वैसे भी ढैया चल रहा है, रिश्तों में भी दूरियां रहती है, इसलिए उनको मनाइए, उनके साथ रिश्तों को व्यवहार रखिए तरीके से, अच्छे से बना के रखिए। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग है, क्योंकि दूसरे पे देवगुरु बृहस्पति, शनि और सूर्य की और मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख भी है। घर परिवार में अपनों का साथ मिलेगा, लोग आते जाते रहेंगे, और इसके बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब थोड़ा सा प्रगति आप करते नजर आएंगे। हालांकि आपका व्यवहार का प्रशंसा भी होगा, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा उनका, क्योंकि उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव है। और क्या करें कि फरवरी का महीना अच्छा हो जाए। एक तो रोज सुबह ओम बुद्बुदाय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात तो आप रोज शाम में आपको ओम संचय नमः का जप करना चाहिए, क्योंकि शनि देव की यहाँ पर चल रही है आपके ऊपर ढैया, और संभव हो तो भगवान सूर्य को प्रणाम करने का अभ्यास बना ले, इससे भी आपको राहत मिलेगा। अब जानते हैं मार्च के महीने में क्या होगा। देखिए मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है, खासकर जो जॉब करते हैं उनके लिए आय में वृद्धि होगा। कार्य क्षेत्र के सूर्य की दृष्टि पड़ने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यवसाय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खरफाहट, गुस्सा, झगड़ा, थोड़ी सी धुंधलापन है, क्रोध में काबू है, वाणी पर काबू रखें, फिर फ्यूचर में जीवन में परेशानी ज्यादा बढ़ेगा, तो इस बात को आपको समझना होगा। क्योंकि मार्च के महीने में देखिए 5 मार्च के बाद हालांकि समय अच्छा है, मेहनत का लाभ मिलेगा, मनपसंद नौकरी मिलने से प्रसन्नता आएगा। कोई भी निवेश संबंधित निर्णय इस समय आप कर सकते हैं। 19 मार्च के बाद थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, तो ध्यान दीजिएगा रिश्तों पर, चीजों को संभालिए। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी दोस्तों। यदि आपको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।